हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जो एग्जाम हुआ है 9/12/2025 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ ये पेपर है। टोटल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वह 101 शिफ्टों में कवर हुआ था, जिसमें से ये वीडियो हमारी 27वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम 26 सेट तक कवर कर चुके हैं। अगर आप 26 सेट तक नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखेंगे। 210 मीटर ऊंचे एक जहाज के मस्तूल के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री से देखा जाता है। जहाज से नाव की दूरी हमसे मीटर में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक जहाज है जो 210 मीटर ऊंची है। एक जहाज है जो 210 मीटर ऊंची है। इसके शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री से देखा जाता है। यहाँ से देखिए, इसका अवनमन कोण जो बनाता है वह 60 डिग्री पर बनाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 60 डिग्री। ये देखिए, भुजा हमारी दोस्तों होती है लंब, और ये नीचे वाली भुजा होती है हमारी आधार, और ये वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। तो यहाँ से पता है आपको tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान हम निकालेंगे। यहाँ पे थीटा का मान क्या दे दिया हमें? 60 डिग्री दिया। तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दिया है? 210 दे दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 210 बटे में यहाँ पे कर देंगे। देखिए, आधार का मान हमसे पूछ रहा है, ये वाली भुजा देखिए हमसे पूछ रही है। तो यहाँ पे ये वाली भुजा को मान लेते हैं हम x, बटे में यहाँ पे कर देंगे हम x। इसके नीचे हम x मान लेंगे। यहाँ से देखिए तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा 210 बटे में √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 बटे में √3 आ जाएगा। देखिए, यहाँ से परिमेयीकरण कर देंगे हम √3 का। देखिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3/√3 हो जाएगा। देखिए, 210 को गुणा √3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? √3 इंटू 210 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √3 इंटू हो जाएगा 210 इंटू कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 √3 हो जाएगा। 70 √3 ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है हमसे बहुलक, हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ पे हमको दे दिया था प्रस्तावना के दिन दे दिया था, प्रस्तावना के दिन दे दिया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ से देखिए कुछ समझ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ पे बोल रहा था आंकड़ों का बहुलक हमसे पूछ रहा था। आंकड़ों का क्या पूछ रहा था हमसे? बहुलक पूछ रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो 7 कितनी बार आया? 7 5 बार आया। 7 यहाँ पे 5 बार आया है। और 8 देखेंगे तो 8 यहाँ पे 7 बार आया। 9 देखेंगे तो 9 यहाँ पे 8 बार आया। 10 देखेंगे तो 10 यहाँ पे 6 बार आया। 11 देखेंगे तो 11 यहाँ पे 4 आया है। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों? जो बहुलक, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही इसका क्या हो जाता है? बहुलक आ जाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही क्या हो जाता है? यहाँ पे उसका बहुलक हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 5 बार आया है, और यहाँ पे देखेंगे 8 7 बार आया। सबसे अधिक बार कितनी बार आया है? यहाँ पे देखेंगे तो 8 बार आया। 9 9 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक बार आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आया है? सबसे अधिक बार यहाँ पे देखेंगे तो 9 8 बार आया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 40% कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 40% कम है। मान लेते हैं टीवी कीमत 100% है, तो वॉशिंग मशीन कीमत कितनी हो जाएगी? इससे 40% कम, यानी कि ये वाली कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी वॉशिंग मशीन कीमत 60% हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वॉशिंग मशीन कीमत 51% बढ़ा दी जाती है। देखिए वॉशिंग मशीन ये है, इसको बोल रहा है 51% बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे +51। फिर आगे बोल रहा है टीवी कीमत 15% कम करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 15%, इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 15% माइनस कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी का कुल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी का मूल्य हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 टीवी का पूछ रहा था, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। इसको देखिए फिर हम काट देंगे 5 से, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 3 6, यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए 3 का गुणा हम किस में कर देंगे? 51 में कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 का गुणा 51 करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 153 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कितना बचा है? 7 बचा है। 7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 15 में। 15 7 105 हो जाएगा। 15 7 105 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 105 बटे में हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए जो बचा उसको हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 बचा और यहाँ पे 7 बचा है, इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए 153 में से हम क्या करेंगे? 105 को घटा देंगे। कितना आएगा? घटाएंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। 48 बटे यहाँ पे 10 कर देंगे। देखिए 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.8 आएगा। यहाँ से ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे 4.8 किस में आया है, यहाँ से देखिए ऑप्शन 4.8 इसी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। देखिए किसी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 41% अधिक निर्धारित किया गया है। यदि व्यापारी वस्तु को उस अंकित मूल्य पर 13% कम में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक बार जब अधिक बोले और फिर बाद में बोले कम बोले, तो इस केस में हमें क्या करना है? तुरंत सक्सेसिव मेथड लगा देना है। यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे 41% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +41।
देखिए फिर बाद में कितना बोलता है 13% कम करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे कम कर रहा था, यहाँ पे लगा देंगे -13। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे कर देंगे 41 × 13 कर देंगे, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ से घटा देंगे, 41 में से 13 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा, माइनस यहाँ कर देंगे 41 से गुणा हम 13 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 533 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कर देंगे। देखिए यहाँ पे बटे में 100 है तो यहाँ पे बटे में हम 100 लिख देंगे। देखिए यहाँ 100 से काटेंगे तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 28 में से देखिए 5.33 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ शक्ति देखेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर यस में कोण आर और कोण यस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कोण यस टी आर बराबर हमें दे दिया 28 डिग्री। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे दे दिया 3:4, तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों आपको पता है चतुर्भुज के जो आसन्न कोण का जो मान होता है बचे हुए शेष दो कोणों के योग का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पे देखिए कोण यस टी आर बराबर हो जाएगा, कोण यस टी आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, बचा हुआ दो कोण कौन सा है, कोण पी और कोण क्यू। कोण पी प्लस कोण क्यू के योग का क्या होता है, आधा होता है, बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए कोण यस टी आर का मान हमें दे दिया 28 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 28 डिग्री, यहाँ पे अगर 28 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 का गुणा हम 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कोण पी प्लस यहाँ पे कोण क्यू हो जाएगा। देखिए आगे हमें यहाँ पे कोण पी और कोण क्यू का अनुपात हमें दे दिया है, यहाँ से अगर देखेंगे अनुपात यहाँ पे हमें दे दिया है, कोण पी प्लस सॉरी यहाँ पे कोण पी और कोण क्यू का अनुपात हमें दे दिया है, कोण क्यू का अनुपात हमें दे दिया है। यहाँ से अगर अनुपात को अगर x मान लेते कितना दे दिया है, 3x अनुपाते 4x दे दिया, 3x अनुपाते 4x दे दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर यहाँ पे अगर योगफल यहाँ पे हमें कितना दिया था, कोण पी और कोण क्यू का योगफल कितना दे दिया था, 56 दे दिया था। अगर हम यहाँ पे अनुपात का अगर योगफल करें कितना दिया है, यहाँ पे 4 3 7 दिया है, कितना दिया है, 7x दिया है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7x बराबर हमें कितना दे दिया है, 56 दे दिया है, बराबर यहाँ पे अगर यहाँ पे अनुपातों का योग करेंगे तो 7x हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इसका योगफल कितना दिया है, 56 दिया है, तो 7x बराबर कर देंगे हम 56 कर देंगे। x का मान अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, इसे 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम x का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर x का मान रखेंगे तो यहाँ पे 8 3 का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक के 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और q का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोण q और कोण p के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, q है, लास्ट वाला यहाँ पे q है, q का मान यहाँ पे देखिए 32 दिया है, 32 में से देखिए हम कोण p को घटा देंगे, यहाँ पे अंतर पूछा है, यहाँ पे कोण p का मान यहाँ पे 24 दिया था, यहाँ पे हम 24 को माइनस कर देंगे, 32 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 24 36 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया है, 130 मीटर और 190 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 96 किलोमीटर प्रति घंटे की और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। इनकी दिशा है एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ट्रेन है वह एक ही दिशा में चलेगी। जब ट्रेन की दिशा अगर एक ही हो तो जो ट्रेन की चाल होती है क्या हो जाती है, आपस में घट जाती है। जब भी ट्रेन की दिशा अगर समान हो, मतलब एक ही दिशा में चल रही हो, तो उस समय चाल की जो स्पीड होती है, ट्रेन की जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे देखेंगे पहली वाले की स्पीड यहाँ पे 96 दिया है, दूसरे वाले की स्पीड यहाँ पे 48 दिया है। इसको हम घटा देंगे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 96 में से अगर 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 48 हो जाएगी। ये हमारा किलोमीटर प्रति हावर में दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18 बराबर। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए 130 को हम 190 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। पूछ रहा कितना समय लगे, तो मान लेते हैं टी टाइम का समय लेगी। यहाँ से देखिए इसको काट देंगे हम, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको अगर हम काट देंगे तो इसको काट देंगे 3 से काट देते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा ये, और इसको काटेंगे 3 1 3 3 छक 18 हो जाएगा। देखिए इसको हम 5 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम 4 से काट देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 8 64 होता है, यहाँ से 8 कम 8 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 सेकंड ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे, 10 महिलाओं का एक समूह एक डिजाइनर साड़ी को 20 दिन में बुन सकता है। देखिए यहाँ पे 10 महिलाओं एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में काम कर देते हैं। यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम टोटल कार्य निकालेंगे तो यहाँ पे 10 महिला किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, 20 दिन में करती हैं। यहाँ टोटल कार्य निकालेंगे तो 20 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 10 × 20 कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, 4 दिन के बाद 20 महिला का एक और समूह उसी साड़ी के काम में जुड़ जाते हैं। देखिए 4 दिन के बाद बोल रहा है, लेकिन 4 दिन तक तो यही महिला 10 ही महिला काम की होंगी,
4 दिन तक तो 10 ही महिला काम की होंगी। यहाँ से देखिए 4 दिन तक का हम कार्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 4 गुणे हम 10 कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से देखिए शेष कार्य निकालेंगे, कितना आ जाएगा, शेष कार्य कितना हो जाएगा, 200 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 4 दिन के बाद 20 महिला एक समूह में आकर, मतलब जो साड़ी का समूह चल रहा था उसमें जो बुनाई का काम चल रहा था उसमें आके जुड़ जाती है, 20 महिला और आके जुड़ जाती हैं। पहले देखिए यहाँ पे 10 महिला थी, 10 महिला थी, 4 दिन के बाद कितनी महिला आके जुड़ गई, 20 महिला जुड़ गई, मतलब पहले 10 महिला थी, अब कितनी महिला हो गई, 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 महिला हो जाएगा, कितने हो जाएगा महिला। अब बोल रहा है उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो मान लेते हैं यक्स दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, यक्स दिन लगेगा। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 बटे में यहाँ पे 3 आ जाएगा, 16 बटे में 3 आ जाएगा, कितना दिन लगेगा 16 बटे में 3 दिन लग जाएगा, यानी कि 3 पछे 15 हो जाएगा, 5 सही 1 बटे में यहाँ पे 3 दिन लगेगा, 5 सही 1 बटे में 3 दिन लगेगा। यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ से देखिए 16 बटे में 3 दिन यही दिया, जो कि यहाँ पे इसको कर सकते हैं, 3 पछे 15 सही 1 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 34 देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है, यदि हर में 4 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भिन्न को मान लेते हैं यक्स अपान वाई, भिन्न को मान लेते हैं यक्स अपान वाई। बोल रहा है अंश में 3 जोड़ दिया है, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, अंश में बोल रहा है 3 जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे वाई आ जाएगा। जब हम 3 जोड़ते हैं अंश में तो कितना हो जाता है, वाई 1 हो जाता है, बराबर इसके कर देंगे हम 1। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा यक्स प्लस 3 आ जाएगा, यक्स प्लस 3 आ जाएगा, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। देखिए फिर आगे बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 4 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 नहीं दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए 4 बटे यहाँ पे कितना हो जाती है, 4 बटे यहाँ पे 5 हो जाती है, 4 बटे 5 होती है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर में, हर का मान यहाँ पे देखिए वाई है, यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है 4 जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स को यहाँ पे रहने देंगे, और हर में कितने बोल रहा है जोड़ने के लिए, यहाँ पे 4 बोल रहा है जोड़ने के लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई प्लस 4 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है, कितना हो जाता है 4/5 होता है, इसके बराबर कर देंगे हम 4/5 हम कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 4y प्लस 16 हो जाएगा, 4y प्लस 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4y प्लस 16 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान ला के समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे y पहले से हमें दिया तो y को ऐसे रहने देंगे, x का मान अगर रखेंगे कितना हो जाएगा 4y प्लस 16 बटे में यहाँ पे कितना दिया 5 दिया तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 3 दिया तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 5, देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा, 4y प्लस 16 हो जाएगा, 4y प्लस 16 हो जाएगा। देखिए 1 बच्चे 5 5 3 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा, और y पहले से दिया हमको, y यहाँ पे पहले से दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसके बाद यहाँ पे हल कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5y बराबर यहाँ पे 4y पहले दिया है, और यहाँ पे 16 15 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 10 20 10 30 हो जाएगा, 30 से 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ प्लस 31 हो जाएगा। देखिए यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5y में से 4y घटाएंगे कितना आ जाएगा 1y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से y का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, यहाँ पे देखिए y का मान अगर यहाँ पे रख देंगे तो 31 प्लस हो जाएगा, 31 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 दिया तो x प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 जाके उधर घट जाएगा, 31 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है अंश और हर का गुणनफल हमसे पूछ रहा है, तो देखिए अंश का मान कितना आ गया 31, सॉरी अंश का मान कितना आ गया है 28 आ गया, और हर का मान कितना आ गया यहाँ पे 31 आ गया। 31 का गुणा हम 28 में कर देंगे कितना हो जाएगा, अंश और हर का गुणनफल हमसे पूछ रहा है, 31 गुणा 28 कर देंगे कितना हो जाएगा, 31 गुणा 28 कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 एक कम 8 हो जाएगा, इकाई अंक 8 आएगा, ये देखिए इकाई अंक 8 समय दिया है, तो गुणा करने पे यहाँ पे आ जाएगा 868 आ जाएगा, 868 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बड़ा वाला कोष्टक लगेगा लास्ट में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 60 माइनस, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला कोष्टक फिर 12 है, फिर भागे है, फिर उसके बाद देखिए छोटा कोष्टक है, फिर प्लस 4 × 2 दिया है। देखिए सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमें छोटा वाला कोष्टक हल करना होता है, तो यहाँ पे हल करेंगे छोटा वाला कोष्टक कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 का भाग हम दे देंगे 12 में, कितना हो जाएगा 3 से काट देंगे 12 कट जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए बीच में यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगा देंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और ये 60 हमारा पहले दिया है। देखिए यहाँ से 60 में से हम 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 48 ऑप्शन बी में दिया तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 36 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 को आप लोग या डब्ल्यू कर लीजिएगा,
इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी नहीं देते दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए बोल रहा है एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि आयत का परिमाप यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे दिया है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का हमसे बोल रहा है। देखिए आयत का जो परिमाप होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आयत का परिमाप ही होता है। पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। बोला जिसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो चौड़ाई को मान लेते हैं हम यक्स, चौड़ाई को मान लेते हैं हम यक्स मान लेते हैं। देखिए तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी दोगुनी लंबाई है, यहाँ पे लंबाई बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए हमें आयत का परिमाप दे दिया है, आयत का परिमाप हमें दे दिया है, परिमाप दे दिया है। तो आयत का परिमाप को पता है कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए यहाँ पे दो को रहने देंगे, लंबाई का मान यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे लंबाई का मान यहाँ पे 2x है, यहाँ पे लिख देंगे 2x, और चौड़ाई का मान यहाँ पे x है तो यहाँ पे प्लस x कर देंगे। परिमाप कितना हमें दे दिया, 12 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे 12 कर देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिया है तो x मान कितना हो जाएगा, x का मान 6 दूनी 12, x मान 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई यहाँ पे 2 हो जाएगी, और लंबाई कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि लंबाई 4 हो जाएगी और चौड़ाई 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पे लंबाई 2 और चौड़ाई, सॉरी लंबाई 4 चौड़ाई 2 होनी चाहिए, लंबाई 4 और चौड़ाई, लंबाई 4 देखिए यहाँ पे दिया, लंबाई 4 दिया है और चौड़ाई यहाँ पे 2 दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 83 से 60 है। यदि लाल ब्लॉक का नीले ब्लॉक का अनुपात यहाँ पे हमें दे दिया 1:3। यहाँ पे देखिए लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात हमें दे दिया 1:3 दे दिया है। फिर आगे देखिए नीला ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात दे दिया है 7:4। देखिए नीले ब्लॉक को नीचे हम नीले ब्लॉक लिख देंगे, अनुपात यहाँ पे देखिए पीला ब्लॉक दिया तो यहाँ पे कर देंगे पीला ब्लॉक का अनुपात जो दे दिया है 7:4 दिया तो यहाँ पे लिख देंगे 7:4 हम लिख देंगे। तीनों को हम ले लेंगे रेशियो, कितना हो जाएगा, लाल नीला और पीला का हम ले लेंगे रेशियो, कितना हो जाएगा। देखिए इसके पहले 7 है तो यहाँ पे 7 ले देंगे, और इसके पहले देखिए यहाँ पे 3 दिया तो यहाँ पे हम 3 ले देंगे। इसका अनुपात हम देखेंगे 7 1 7 हो जाएगा, और 7 का यहाँ पे 21 हो जाएगा, 3 चौके यहाँ पे देखेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या यहाँ पे दिया 83 से 60 दिया है, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 83 से 60 दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अनुपात में तीनों का अनुपात कितना दिया टोटल। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे कुल संख्या कितना दिया है, यहाँ से जोड़ देंगे 21 12 7 को हम जोड़ देंगे, कितना दिया यहाँ पे 40 दिया है, कितना दिया यहाँ पे 40 दिया है, तो बटे में यहाँ पे हम 40 कर देंगे। हमसे पूछा क्या है, कितने पीले ब्लॉक हैं। देखिए पीले ब्लॉक यहाँ पे लास्ट वाला पीले ब्लॉक का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, तो इंटू हम 12 कर देंगे। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 4 4 यहीं 12 हो जाएगा, 3 6 का 18 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 10 के यहाँ 0 लगा देंगे, 0 8 इसी वाले ऑप्शन में दिया तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे, यदि हसन और अली की कुल आयु अली और अहमद की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है तो अहमद हसन से कितना वर्ष छोटा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हसन की आयु को मान लेते हैं हम एच, और अली की आयु को मान लेते हैं हम ए। यहाँ पे देखिए कुल आयु दिया तो यहाँ पे कर देंगे हसन प्लस यहाँ पे अली कर देंगे, बराबर यहाँ पे हमको दिया है अली और अहमद की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। यहाँ पे अली की आयु माने हम ए माने तो यहाँ पे ए कर देंगे, और अहमद अहमद को मान लेते हैं हम ए एच, अहमद को मान लेते हैं हम ए एच मान लेते हैं। इनकी कुल आयु दिया तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, इनकी कुल आयु हो जाएगी ए प्लस ए एच हो जाएगी। आयु से 12 वर्ष अधिक है तो यहाँ पे कर देंगे हम प्लस 12 वर्ष कर देंगे। देखिए फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोला है अहमद हसन से कितना वर्ष छोटा है। देखिए दोस्तों यहाँ से ए इधर देखिए प्लस में इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए एच ये प्लस इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ए एच हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ए एच हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 12 बचा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अहमद और हसन से कितना वर्ष छोटा है। देखिए जब भी छोटा वाली बात करें तो यहाँ आप लोग समझ जाएंगे इनकी आयु के बीच में कितने का अंतर है, मतलब अहमद और हसन के बीच की आयु के बीच में कितने का अंतर है। देखिए यहाँ पे देखिए हसन हो गया और यहाँ पे अहमद हो गया, तो हमसे पूछ भी रहा है अहमद और हसन की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे अंतर कितना दिया 12 वर्ष दिया है, यहाँ पे इससे कितना छोटा वर्ष कितने वर्ष छोटा हो जाएगा, इससे 12 वर्ष छोटा हो जाएगा, यानी कि जो इसका डिफरेंट होता है, जो इनकी आयु के बीच में जो डिफरेंट होता है वह उतना वर्ष छोटा होता है, यानी कि ये 12 वर्ष का यहाँ पे डिफरेंट दिया है तो ये 12 वर्ष क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 40 देखेंगे, दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक किरण है और एक महेश है, एक किरण है और एक महेश है। इसका अनुपात हमें दे दिया है आय, इसके आय का अनुपात दे दिया 5:8 दिया। देखिए इसके आय का अनुपात हमें दे दिया है 5:8 दे दिया है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है और उनमें से प्रत्येक हर माह 78,000 रुपये की बचत करता है यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात यहाँ पे दिया 2:4। यहाँ पे देखिए व्यय का अनुपात कितना दे दिया है 2:4 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2:4 लिख देंगे।
तो पूछ रहा है तो किरण की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका देखिए आय और व्यय का अंतर देखेंगे, यहाँ पे क्या बराबर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 5 3 8, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का अंतर है, यहाँ पे व्यय में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। देखेंगे यहाँ पे आय और व्यय का अंतर यहाँ पे बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे बराबर करने के लिए, इसको देखिए 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आय और व्यय का यहाँ पे अनुपात यहाँ पे बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई आय कितनी हो जाएगी, नई आय हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, नई आय बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे व्यय में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नई व्यय आ जाएगी, नई व्यय हमारी आ जाए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अनुपात है देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे बचत दे दिया, बचत कितना दिया यहाँ पे 78,000 की बचत दिया है, बचत कितने की दिया यहाँ पे हमें 78,000 की बचत हमें दे दिया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बचत निकालेंगे, यहाँ से देखिए बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय होता है, बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय, हम घटा देंगे तो हमारा बचत पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 10 में से हम 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी बचत हमको कितनी की हो रही है, 4 की हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बचत कितनी की यहाँ हो रही है, 78,000 की हो रही है, तो 78,000 बटे में आप कर देंगे हम 4 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिए किरण की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए किरण की मासिक आय हम देखेंगे तो किरण देखिए यहाँ पे है, किरण यहाँ पे है पहले नंबर पे, किरण की मासिक आय पूछा है, तो किरण की मासिक आय यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे इंटू कर देंगे हम 10 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे हम 10 कर देंगे। देखिए इसको हम काटेंगे, यहाँ से काट देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, इस हाथ काटेंगे 4 एकम 4 हो जागा और बच जाएगा 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसको हम यहाँ से काट देंगे कितना हो जाएगा 4 4 7 28 हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 9 बच जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,95,000 आ जाएगा। देखिए 1,95,000 इसी में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 41 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 41 में पूछ रहा है, इसका समांतर माध्यम से पूछ रहा है, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में, संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। देखिए सबका हम योग कर लेंगे, 58 प्लस 13 प्लस 74 प्लस 38 प्लस 98 प्लस 36 प्लस 43 प्लस यहाँ पे 39 कर लेंगे, सबको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। टोटल यहाँ से संख्या काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 9 चौके 36 हो जाएगा और बच जाएगा कितना यहाँ पे 8 बच जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 49 आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 42 दिया है, संख्या यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, यहाँ पे स्टार लिखा 760 लिखा है, में स्टार का वन न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे परिणामी 12 से विभाजित किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार का मान यहाँ से न्यूनतम का मतलब ये हो गया दोस्तों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 लिखा है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 1 7 6 0, अगर हम 12 से विभाजित करेंगे क्या पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा दोस्तों, ये आएगा हमारा दशमलव में आएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा न्यूनतम संख्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, 760 बटे में इसको अगर हम 12 से काटेंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, ये हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसका वाला ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखेंगे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया 480, यदि क्रय मूल्य पर लाभ 20% का है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी को मान लेते हैं हम 100%, सीपी को मान लेते हैं हम 100%। देखिए 20% का लाभ कमाना चाहता है, देखिए 20% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वस्तु को बेचेगा कितने में, वस्तु की जो सेलिंग करेगा वह 120 रुपये में सेलिंग करेगा। देखिए 100 रुपये खरीद रहा है, 20% का लाभ कमाएगा कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये की वस्तु है, 20% का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में, 120 रुपये में बेचेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें दे दिया 480। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 100 है और वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे 120 है, इसका अंतर हमें दे दिया कितना 480 दिया, लेकिन इसका अंतर अगर हम निकालेंगे कितना अंतर यहाँ पे होगा 100 और 120 का अंतर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका अंतर दे दिया हमें 20% बराबर हमें दे दिया है 480 दे दिया, 20% बराबर यहाँ पे हमें 480 दे दिया है। यहाँ से अगर 1% बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 480 बटे में, 480 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 480 बटे में यहाँ पे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए सीपी का मान निकालेंगे, सीपी का मान कितना दिया 100%, यहाँ से देखिए अगर 100% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है वो देखेंगे, पूछ रहा है हमसे देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2400 आ गया, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 2400 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2400। यहाँ से देखिए लाभ हम लाभ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 20% का जो मान है वह 480 के बराबर है। यहाँ पे आपको दोस्तों पता है जो सीपी माइनस एसपी बराबर होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी माइनस एसपी बराबर होता है, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी कि
प्रॉफिट बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है यहाँ पे 480 दिया, यानी कि क्या दिया हमारा 480 रुपये क्या दिया है, प्रॉफिट दिया, क्या दिया है, प्रॉफिट दिया। यानी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी देखिए सीपी और एसपी के बीच का अंतर का मतलब यही ना हो गया, सीपी माइनस एसपी बराबर कितना दिया है 480 दिया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सीपी माइनस एसपी बराबर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 480 लिख दें तो यहाँ किसका माना जाएगा, प्रॉफिट का माना जाएगा, किसका माना जाएगा यहाँ से, प्रॉफिट का माना जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट का मान यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे देखिए सीपी प्लस यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना यहाँ पे है 480 रुपये प्रॉफिट हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 480 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा और 2 पहले दिया 2880 हो जाएगा। 2880 ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है। देखिए 2x माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 या 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक कवर करेंगे, एक हो जाएगा माइनस करेंगे और यहाँ पे देखिए 2ab हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी, पहले क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसी वाले फार्मूला अप्लाई कर रख देंगे। देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी लिखा है और ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ से 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर पहले से में दिया है प्लस यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x, यहाँ पे देखिए माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक पे 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए 16 में एक जोड़ देंगे 17 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर में से देखिए एक्स स्क्वायर घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 16 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 17 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4x पहले से हमें दिया है। यहाँ से आपसे में चेक करेंगे 3x स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिखा है और माइनस 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 4x, देखिए माइनस 4x यहाँ पर है, प्लस 17 दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्लस छूट गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे, 1/20 11/90 का कितना प्रतिशत है। देखिए 1/20 11/90 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं 1/20 11/90 को हम मान लेते हैं x प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है तो मान लेते हैं हम x प्रतिशत है, x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा। देखिए 11 गुणा x में करेंगे 11x हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45 450 हो जाएगा। x मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, x मान निकालेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 से 45 यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए भाग तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 100 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, 40.9 इसी वाले ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 46 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दे दिया है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, अनुपात में देखेंगे तो 2:17:19 दिया है। देखिए इसको अगर हम ये अनुपात को अगर x मान लेंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 17x हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 19x हो जाएगा। फिर आगे बोला इन संख्याओं का योगफल यहाँ पे हमें दे दिया है 7752 दे दिया है, इन संख्याओं का योगफल हमें कितना दे दिया है 7752। देखिए अगर अनुपात का अगर हम योगफल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 17 2 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनका अनुपात कितना हो जाएगा 38x हो जाएगा। अगर इसका अगर अनुपात का अगर योगफल करेंगे कितना हो जाएगा 38x, लेकिन संख्याओं का योगफल कितना दिया 7752 दिया था, इसके बराबर कर देंगे 7752 कर देंगे। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 7752 बटे में यहाँ पे हम कर देंगे 38 कर देंगे, कितना कर देंगे यहाँ पे हम 38 कर देंगे। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, बीच वाली संख्या का अनुपात, बीच वाली संख्या का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए बीच वाली संख्या यहाँ पे कितनी है 17 है, बीच वाली संख्या का मान कितना है यहाँ पे 17 है, तो इंटू यहाँ पे कर देंगे हम 17 कर देंगे, इंटू यहाँ पे हम 17 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे 38 से यहाँ से काट देंगे तो 38 से कम 38 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 204 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 204 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 204 गुणित 17 कर देंगे, 17 गुणा 4 में करेंगे तो 17 चौक 62 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई अंक 8 आएगा, इकाई अंक 8 देखिए इसी में दिया है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 47 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या एक से कटे और अपने से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गई और यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगी, इतना टोटल 9 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 14 15 16 17, इसके बाद देखिए यहाँ 17 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे 19 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 23 हो जाएगी। देखिए टोटल यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बराबर यहाँ पे हमें 4 दे दिया है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में करता है। देखिए यहाँ बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है 36 दिन में करता है। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ से 36 एलसीएम आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 8 32 4 9 36, यानी 9 बार में कट जाएगा। 36 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी की इफिशियंसी कितना आ गई, 1 आ गई। बी की इफिशियंसी यहाँ कितनी आ गई, 1 आ गई। टोटल इफिशियंसी यहाँ पे ए प्लस बी की 9 है, 9 में से 1 को घटा देंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ पे 9 में से 1 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, ए 8 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए आगे हमसे क्वेश्चन बोला है ये अकेले उसी कार का दोगुना, मतलब इसका दोगुना मतलब कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 गुणे में 2 हो जाएगा। ये अकेले उसी कार का दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए ए की इफिशियंसी यहाँ पे कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 से हम भाग दे देंगे, 8 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 8 32 4 9 36 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 11% की छूट देने के बाद वह इसे 41,207 में बेचता है। इसका अंकित मूल्य इसे ₹1, इसका अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 11% की छूट देने के बाद भी इसे 41,207 में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस को मान लेते हैं हम 100%, मार्क प्राइस को मान लेते हैं हम यहाँ पे 100%। देखिए इस पे बोल रहा है 11% की छूट देने के लिए बोल रहा है, इस पे 11% की छूट देने के लिए बोल रहा है। अगर हम इस पे 11% की अगर हम छूट दे देंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डिस्काउंट अगर हम 11% की अगर दे देते हैं तो यहाँ पे वस्तु की सेलिंग कितने में करेंगे, यहाँ पे वस्तु को बेचेंगे कितने में, 100 में से हम 11 को घटा देंगे, 100 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। देखिए लेकिन सेलिंग कितने कर रहा हुआ, बेच कितने में रहा, 41,207 में बेच रहा है। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो हम 89% पे हम बेच रहे हैं, यानी कि 89% का मान हमें दे दिया है, 41,207 दे दिया, 41,207 दे दिया। यहाँ से देखिए 1% बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 41,207 बटे में यहाँ पे 89 हो जाएगा, बटे में 89 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 100% बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 41,207 बटे में 89 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए हम 89 से इसको काट देंगे, इसको अगर हम 89 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 463 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 463 बार में हमारा कट जाएगा। इसको देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 463 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 46,300 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 देखेंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। राकेश ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 उधार लिए। राकेश के द्वारा 4 वर्षों के बाद दोनों बैंक को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से धनात्मक अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ से हम रेट का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, रेट बराबर यहाँ से हो जाएगा 7.5 में से हम 3.5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। यहाँ पे देखिए मूलधन दिया 2,20,000, यहाँ पे हम दे देंगे 2,20,000 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए दर दिया 4%, समय दिया यहाँ पे 4 वर्ष, यहाँ पे देंगे 4 बटे में यहाँ पे 100 होता है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए हम 2200 का गुणा देखिए हम 16 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2200 का गुणा हम 16 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 16 दूनी 32 3 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया, कितना हो जाएगा, 35,200 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।